अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन कैलकुलस। इस वीडियो के अंदर हमने इनफाइनाइट लिमिट्स के ऊपर बात करनी है। इस वीडियो के अंदर हम इनफाइनाइट लिमिट्स की डेफिनेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनफाइनाइट लिमिट्स हैं इसके अंदर x की वैल्यूज इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेंगी, इसके अंदर जो फंक्शन वैल्यूज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी और उसके कोरिस्पोंडिंग जो x की वैल्यूज होंगी वो किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करेंगी। तो आइए सबसे पहले हम इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से किसी भी फंक्शन की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकती है और किस तरह से उसकी लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ हैं। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें, जब आप एक को अप्रोच करवाते हैं लेफ्ट साइड से, तो जैसे ही आप x की वैल्यूज को a की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं तो आपका जो ग्राफ है ये ऐसे बिल्कुल ऊपर हो जाता है। जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो फंक्शन वैल्यूज यहाँ पे होती हैं, जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो फंक्शन वैल्यूज यहाँ पे होती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप a की तरफ x की वैल्यूज को अप्रोच करवाते हैं लेफ्ट साइड से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इनफाइनाइट हो जाती हैं, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं। उसके बाद जैसे ही आप x को राइट साइड से अप्रोच करवाते हैं तो अगेन आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इनफाइनाइट हो जाती हैं। इट मींस दैट ये इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप जब x को दोनों साइड से एक की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो फंक्शन वैल्यूज इनफाइनाइट होती हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि लिमिट का आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट ऑफ f of x as x approaches to a is equal to infinity। क्योंकि फंक्शन f of x था इसलिए f of x की जो लिमिट है ये हमने इन्फिनिटी के बराबर लिखी है। अब ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन वैल्यूज ने अप्रोच किया। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन की वैल्यूज अप्रोच कर सकती हैं। अब फंक्शन की वैल्यूज जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ उस वक्त अप्रोच करेंगी जब फंक्शन वैल्यूज दोनों साइड से x को स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करवाने के बाद वो लार्जली नेगेटिव हो जाएं। तो ये हमने देखना है कि किस तरह से फंक्शन वैल्यूज लार्ज नेगेटिव होती हैं। इस तरह से लार्ज नेगेटिव होंगी अगर आप x को अप्रोच करवाएं लेफ्ट साइड से, तो जैसे ही आप लेफ्ट साइड से x को अप्रोच करवाते हैं पॉइंट a को, अब ये जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है और यही लाइन हमने यहाँ पे लिखी थी x इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक लाइन है जो कि x इज इक्वल टू a को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका जो x है वो अप्रोच करता है पॉइंट a को या नंबर a को x एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड से, तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्जली नेगेटिव हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका x अप्रोच करता है a को राइट साइड से, तो आपकी फंक्शन वैल्यूज अगेन लार्ज नेगेटिव हो जाती हैं या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप x को दोनों साइड से a की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो आपकी फंक्शन वैल्यूज लार्जली नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब यह यहाँ पे अब लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगी। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट ऑफ g of x as x approaches to a is equal to negative infinity। अब क्योंकि फंक्शन यहाँ पे g of x था तो g of x की हमने लिमिट लिखी है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी x को आप किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच करवाते हैं और फंक्शन वैल्यूज लार्ज नेगेटिव होती हैं तो आपकी जो फंक्शन की लिमिट है उसको आप कहते हैं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, और जब वो लार्ज पॉजिटिव होती है फंक्शन वैल्यूज तो आप कहते हैं कि आपकी जो फंक्शन की लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब इसके बाद हमारे पास वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने ये देखा है कि हम किस तरह से इनफाइनाइट लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं बाय अप्रोचिंग टू अ नंबर a फ्रॉम बोथ द साइड्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी नंबर a को सिर्फ एक साइड से अप्रोच करवाएं तो उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी लिमिट्स इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार ग्राफ हैं। पहले जो हमारे पास ये दो ग्राफ हैं, यहाँ पे हमने x को a की तरफ अप्रोच करवाया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हमने a के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाया इन दोनों ग्राफ्स के अंदर। तो ये हमारा ग्राफ है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप x को अप्रोच करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से और आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये इनफाइनाइट हो रही हैं, इसीलिए हमने लिखा है लिमिट ऑफ f of x when x approaches to a from left is equal to infinity। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो इन्फिनिटी हो रही है क्योंकि आप लेफ्ट से अप्रोच करवा रहे हैं और आपकी जो वैल्यूज हैं ये लार्ज पॉजिटिव हो रही हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन आप लेफ्ट से ही अप्रोच करवा रहे हैं लेकिन आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्ज नेगेटिव हो रही हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो आपने इसीलिए लिखा है कि लिमिट ऑफ f of x when x approaches to a from left hand side। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो ऊपर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है ये a को नेगेटिव नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ इतना दिखा रहा है कि आपका जो नंबर a है इसको हम अप्रोच करवा रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच करवा रहे हैं। तो आप जब a को लेफ्ट से अप्रोच करवा रहे हैं तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्ज नेगेटिव हो रही हैं,
इसीलिए जो एफ ऑफ एक्स है इसकी यहाँ पे लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब ये तो हमारे पास वो दो ग्राफ थे जहां पे हमने x को अप्रोच करवाया फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हम वो एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हम x को पॉजिटिव या राइट वाली साइड से अप्रोच करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ इस लाइन की इस साइड पे मौजूद है, मतलब आपने a को अप्रोच करवाना है राइट साइड से, इसीलिए हमने इस लिमिट के नीचे लिखा है a पॉजिटिव, और हमने इसीलिए इस लिमिट के नीचे भी लिखा है a पॉजिटिव। तो जैसे ही आप a को अप्रोच करवाते हैं राइट साइड से तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्ज पॉजिटिव होती हैं, इट मींस दैट ये इन्फिनिटी होती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आप x को a की तरफ राइट से अप्रोच करवा रहे हैं तो आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्ज पॉजिटिव हो रही हैं, इसीलिए आप इसको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन आपकी जो x की वैल्यूज हैं ये राइट साइड से अप्रोच कर रही हैं, और आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं इस टाइम वो लार्ज नेगेटिव हो रही हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इट मींस दैट जब आप x को a की तरफ राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं तो उस वक्त आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये लार्ज नेगेटिव हो रही हैं, और जो आपकी लिमिट है उसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हमने सारा कॉन्सेप्ट लिया है वन साइडेड लिमिट का और इनफाइनाइट लिमिट का, इसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस में फंक्शन तो सेम है, लेकिन इनके अंदर जो नंबर है जिसको x की वैल्यूज अप्रोच कर रही हैं उसको अप्रोच करने का वे डिफरेंट है। एक बार हमने उसको लेफ्ट से अप्रोच करवाना है, एक बार उसको हमने राइट से अप्रोच करवाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है 2x ओवर x माइनस 3, और यहाँ पे भी अगेन वही फंक्शन है, लेकिन जो लिमिट है उसमें फर्क ये है कि एक बार आप 3 को अप्रोच करवाएंगे राइट से और एक बार आप 3 को अप्रोच करवाएंगे लेफ्ट से। तो आप सबसे पहले इसको देखें, अगर इसको हम नंबर लाइन के ऊपर देखें 3 पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को, तो वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल नंबर लाइन के ऊपर 3 यहाँ पे मौजूद है, तो उसके बाद अगर आपने 3 को राइट से अप्रोच करवाना है तो आपको 3 को इस साइड से अप्रोच करवाना पड़ेगा। तो जब आप इस साइड से 3 को अप्रोच करवाएंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे 3 से बड़े नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं 0 मौजूद है, तो ये सारे नंबर्स 3 से बड़े होंगे जो 3 को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है राइट से अप्रोच करवाने का, कि वो नंबर्स जो अप्रोच करेंगे 3 को वो 3 से बड़े नंबर्स होंगे, ये हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। ये जो नंबर्स हैं x के, ये जब 3 को अप्रोच करेंगे तो ये जो आपका न्यूमरेटर है ये अप्रोच करेगा 6 को, और ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगी 3 को पॉजिटिव साइड से या राइट साइड से, तो ये 3 से बड़ी वैल्यूज होंगी। यहाँ पे माइनस हो रहा है 3, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो अप्रोच तो 3 को कर रही हैं, लेकिन है वो 3 से बड़ी वैल्यूज, इसीलिए ये जो डिनोमिनेटर है आपका ये 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन होगा ये पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ये 3 से बड़ी होंगी। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइड से, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन था और जो डिनोमिनेटर है इसका साइन भी पॉजिटिव था, क्योंकि जो x की वैल्यूज हैं ये अप्रोच कर रही हैं 3 को, लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रही हैं और वो नंबर्स 3 से ग्रेटर हैं, और जब छोटा नंबर उनमें से माइनस होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा और 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए आपकी जो लिमिट है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब उसके बाद अगर आप अपनी दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देखें तो दूसरी एग्जांपल के अंदर अगेन फंक्शन सेम है, लेकिन जो लिमिट है ये इस बार 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। अगर आप इसी चीज को नंबर लाइन के ऊपर अगेन देखें तो अगर आपने 3 को लेफ्ट से अप्रोच करवाना है तो यहाँ पे 0 मौजूद है, और आप यहाँ पे 3 को इस तरह से लेफ्ट से अप्रोच करवाएंगे, और ये जो नंबर्स हैं जो कि 3 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे ये नंबर 0 से बड़े हैं, इसलिए नंबर पॉजिटिव होंगे, लेकिन होंगे ये 3 से छोटे नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप इसका न्यूमरेटर देखें तो क्योंकि x की वैल्यूज 3 को अप्रोच कर रही है तो न्यूमरेटर जो है वो 6 को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव होगा अपने समझने के लिए। और उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें आप देखें कि x की जो वैल्यूज हैं ये अप्रोच कर रही है 3 को, लेकिन है ये 3 से छोटी वैल्यूज, क्योंकि 3 को ये लेफ्ट से अप्रोच कर रही हैं। ये वैल्यू सारी 3 से छोटी हैं, अप्रोच 3 को कर रही हैं। यहाँ पे 3 इसमें से हो रहा है माइनस, जब 3 माइनस हो रहा है और x की वैल्यूज है 3 से छोटी, तो आपका जो डिनोमिनेटर है ये अप्रोच तो 0 को करेगा, लेकिन 0 को अप्रोच करने के साथ साथ ये नंबर नेगेटिव भी होगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो डिनोमिनेटर है ये होगा नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव होने की वजह से, डिनोमिनेटर नेगेटिव होने की वजह से जो आपका एंड रिजल्ट आएगा वो अब माइनस में आएगा, 6/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये एग्जैक्टली 6 नहीं है और ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये 6 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और इसीलिए जो लिमिट है ये अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, लेकिन इन्फिनिटी को तो अप्रोच कर रही है, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ पे नेगेटिव है। वजह ये है
कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नंबर्स 0 को तो अप्रोच कर रहे हैं डिनोमिनेटर वाले, लेकिन ये नंबर्स नेगेटिव हैं क्योंकि x में से एक बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स का टॉपिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें इससे कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं कैलकुलस के अंदर, जैसा कि एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें इसी इनफाइनाइट लिमिट से ही मिलता है। तो हम एसिम्प्टोट्स को अपनी अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कैलकुलस।